हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम 90 डिग्री 60 डिग्री ये सारे हम एंगल बनाना सीखेंगे और दो तरह के ट्रायंगल्स हैं वो हम सीखेंगे। ज़्यादा कुछ काम नहीं है उसमें, और ये दो वीडियोस भेजूंगी आपको, आपने वो बनाने सीखने हैं। जिसमें मैं आपको पहले बता दूं 60 डिग्री 45 90 ये तीन एंगल्स हैं। एक लाइन को बाइसेक्ट करना है, चार चीज़ें होगी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पांच चीज़ें होंगी। और दो टाइप के ट्रायंगल हैं। ये आपको आज के लेक्चर में दो वीडियोस के थ्रू आज आपको मिल जाएंगे। मंडे है और ट्यूसडे आपके साथ है, तो हमारा रिवीजन काम भी शुरू हो रहा है आज से। और ये आपने आज और कल 2 दिन में लेसन तैयार कर लेना है। ये आपको 5-6 मार्क्स का पेपर में आएगा, तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। 2 दिन मिल रहे हैं आपके लिए। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे वीडियो कॉल करके भी पूछ सकते हो दोबारा से। अदरवाइज़ मैंने बहुत कोशिश करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो बहुत ध्यान से देखना, तो मैं बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोई नई चीज़ भी नहीं है। 60 डिग्री का एंगल बनाना, 90 का 45 का कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं 60 डिग्री का एंगल। देखिए, ये हमने एक लाइन ले ली है ए बी। अब इस पर क्या करते हैं, देखिए क्या करना है। अब इसमें हमारे पास क्या करते हैं, इसमें 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने एक ए बी लाइन ले ली है, तो उसमें हमने शुरू कर देना है। इस कंपास को हिलाना है। कंपास को देखिए, बता रहे हैं ये ऐसे आएगी, यानी कि ये कंपास की नोक यहाँ आई। ये पेंसिल वाली नोक है, इसको हमने ये आर्क लगा। समझ में आ गया ये। अब क्या करना है, अब ये कंपास की नोक यहाँ आएगी, इस जगह पर आएगी। अभी देखोगे नेक्स्ट स्टेप पर ये यहाँ आएगी। ठीक है, अब हमने इसको घुमाना है ये 60 डिग्री की। यहाँ से ये 0 डिग्री था, 0 से ये 60। अब आपने इसको और इसको ये मिला देना है। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं आई 60 में। अब 90 का बनाना है। देखो 60 + 120 180। 180 को 2 से डिवाइड करो 90, यानी कि 60 और 120 का हाफ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही ये भी एक लाइन लेनी है। यहाँ पर पहले आपको अभी दिखाएंगे 60 का एंगल और 120 का। यहीं आर्क लगाएंगे 60 120। देखो ये हमने कंपास रखी, ये आर्क लगा दी। अब यहाँ रखेंगे, यहाँ से ये आर्क लगाएंगे, ये 60 की लगी। अब इसी को यहाँ ले आएंगे। ये देखिए आई ना समझ। ये 120। अब ये 60 और 120 का हाफ। अब इन दोनों का हाफ, ये 60 डिग्री का है, ये 120 का। अगर मैं इसको मिला दूँ 120 का बनेगा, लेकिन हमें 90 का बनाना है। इन दोनों का हाफ करना है। ये 60, ये एक आर्क यहाँ लगा दी। अब उतनी ही कंपास ओपन रहेगी, यहाँ 120 पर रखकर हम इधर आर्क लगाएंगे। ये अब ये बन गया 90 डिग्री का, यानी कि हमने 60 + 120 उसका हाफ 90 डन। अब 45 के लिए 90 बना लिया पहले आपने, 90 एज इट इज बना लेना। अब इसका हाफ, ये 0 डिग्री है और ये 90 है, इन दोनों का हाफ करेंगे तो वो 45 डिग्री बनेगा। अब 0 डिग्री पे रखकर इस वाली आर्क को इधर लगा लो बेशक आप। ठीक है, अब यहाँ से आपने हाफ कर देना, ये 90 और ये 0, इन दोनों का हाफ। ये आर्क लगा दी 90 पे रखे, और एक ये 0 पे रखकर आर्क लगा दी। ये आई समझ। ये 0 और 90 पे रख के लगा दी, ये बन गया 45। तो ये 3 एंगल आपके हो गए क्लियर। अब अगला आता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। ये एक लाइन लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंपास और ये लेते हैं हाफ से ज़्यादा। ये देखो, इसको अभी आगे खोले, ये देखो भूल गई, हाफ से ज़्यादा, लगभग हाफ से ज़्यादा। थोड़ी हाफ दिखाई दे रही है, थोड़ी और भी ज़्यादा हो जाएगी। आई समझ, हाफ से ज़्यादा। अब यहाँ से एक आर्क ऊपर और एक नीचे लगाते हैं। यहाँ हमने सेमी सर्कल ही लगाया है। ये हाफ से ज़्यादा उठाई और ये यूँ घुमाएंगे, ये ऐसे। भले ही आप छोटी छोटी आर्क लगा दो ऊपर नीचे, अब उतनी ही कंपास ओपन रहेगी। अब ये कंपास वाली नोक यहाँ आएगी, ये यहाँ आ गई, और इस पेंसिल से फिर इसको काटेंगे, ये घुमा देंगे, ये यहाँ से ये घुमाएंगे इसको ऐसे।
ऐसे ऐसे, आई समझ। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को स्केल के साथ मिला देंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हम मिला देंगे। सी डी स्केल के साथ इनको मिला देंगे। ये स्ट्रेट लाइन सी डी। अब ये लाइन इसको ई पर बाइसेक्ट करती है, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। ये पॉइंट जो आएगा वो ई आएगा। ये हमने सीखा एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन, हम छठी क्लास में सबसे पहला काम होता है कंस्ट्रक्शन का, अगर ड्राइंग भी करवाते हैं तो छठी क्लास में सबसे पहला काम यही होता है, एक लाइन को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड इन 2 इक्वल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ई इसका मिड पॉइंट आ गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये इधर भी 90 का एंगल बन गया, तो ये हो गया इस पर परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट कर रहा है यानी ए ई और ई बी भी इक्वल हैं, तो इसको ये बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। ये वाला एंगल 90 डिग्री। और ये लिखा जा रहा है ए ई, इसके ऊपर लाइन का साइन है, इज कांग्रुएंट, इज इक्वल टू या ई कांग्रुएंट ई बी, यानी कि ए ई और ई बी दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। किसी भी तरह की मेजरमेंट आ सकते हैं तो कर सकते हो, एक लाइन को बाइसेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ टू ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करना, उसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करने हैं। ये क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल। ये देखो एक लाइन दी हुई है, कितने भी मेजरमेंट की दी हुई हो, कंपास खोल लो और ये इधर खोल के आर्क लगा दो, एक कॉर्नर पे रखकर और दूसरे पर पेंसिल रख के आर्क लगा दो। अब दूसरे पर जाओगे और वो पेंसिल से उस पहली वाली आर्क को कट कर दोगे। इतनी ही ओपन रहेगी जितनी ये लाइन है, ये देखो, और इसको क्रॉस कर दोगे और ये जो पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को इससे मिला दोगे, इस पॉइंट को इससे मिला दोगे। ठीक है ना, स्केल से ये लाइन थी, कितने सेंटीमीटर है देखो, 3.5। अब इसको मिला दोगे तो वो भी उतनी ही दिखाई देगी हमें, ये स्केल के साथ दिखाई दे रही है इक्विलेटरल 3.5। ये यहाँ से हमने लाइन लगाई, ऐसे ही दूसरा इस तरफ रखेंगे स्केल हम, इस तरफ, यहाँ से ये भी उतनी ही रहेगी, 3.5 ही रहेगी, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हम बना रहे हैं। अब इसको ड्रॉ कर देंगे। ये आपके पास ट्रायंगल बना ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गया ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।